साथियों नमस्कार। आप सभी का सुभी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता था, अपना विटामिन चल रहे थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट 2 आप तक उपलब्ध हो चुका है। आज मैं पुनः आपके सामने बी कॉम्प्लेक्स के शेष बचे विटामिन इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे और कंटेंट भी समझ में आ रहा होगा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी शेष बचे विटामिन में विटामिन B5 की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? विटामिन B5। विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जो इसका रासायनिक नाम है। और यह ऑक्सीकर मेटाबॉलिक यानी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम ए का घटक होता है। और उसके अतिरिक्त यदि विटामिन B5 की दोस्तों कमी हो जाती है तो कमी के लक्षण क्या होते हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे बॉडी वीकनेस यानी कमजोरी, थकान महसूस होना, चर्म रोग यानी चर्म माने त्वचा संबंधित रोग डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, जनन क्षमता में कमी, बुद्धि का कमजोर होना यानी मंद बुद्धि, बालों का सफेद होना। ये प्रमुख लक्षण होते हैं किसके दोस्तों? विटामिन B5 की कमी के कारण। स्रोत इसके क्या है? अंडे का उपभोग किया जाए, मांस का उपभोग किया जाए, दूध का उपभोग किया जाए जो संपूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। हालांकि दूध में एक तत्व की अनुपलब्धता होती है जिसको आयरन कहते हैं हम, और शकरकंद आदि ऐसे स्रोतों का उपयोग या उपभोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक नाम इसका है पेंटोथेनिक एसिड। यानी इधर आपका क्या चल रहे हैं? इधर आपके दोस्तों हैं विटामिन और इधर आपका क्या रहेगा? लक्षण। मीन्स लक्षण का कहने का मतलब है कमी के लक्षण। और उसके बाद इधर आपका आ जाएगा स्रोत, यानी किनसे हम प्राप्त करते हैं। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम मैंने बताया पेंटोथेनिक अम्ल यानी एसिड या अम्ल कह सकते हैं। और मैंने कहा कि यह ऑक्सीकर मेटाबॉलिक में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम ए का घटक होता है। यानी यहां पर लिखता हूं एरो लगा करके, यह क्या है? ऑक्सीकर मेटाबॉलिक जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑक्सीकर मेटाबॉलिक में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या है भाई? सह एंजाइम है। क्या है भाई? सह एंजाइम ए का क्या होता है भाई? ए का घटक होता है। क्या होता है? ए का घटक होता है। पहली बात ये आपके समक्ष आ गई। मीन्स पुनः रिपीट करता हूं कि यह ऑक्सीकर मेटाबॉलिक में भाग लेने वाली यानी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण या मुख्य सह एंजाइम ए का क्या होता है? घटक होता है। और इसकी कमी से मैंने क्या कहा था? थकान, प्रजनन क्षमता में कमी। किसमें? प्रजनन क्षमता में क्या हो जाता है भाई? कमी। प्रजनन क्षमता में क्या हो जाता है? कमी। बालों का क्या होता है भाई? सफेद होना। बालों का सफेद होना यानी इसकी कमी से क्या हो जाते हैं दोस्तों? बाल सफेद हो जाते हैं। और मैंने कहा था मंद बुद्धि और चर्म संबंधित रोग हो जाते हैं। तो क्या यहां पर लिखेंगे? मंद बुद्धि यानी बुद्धि का कमजोर होना और साथ में
त्वचा संबंधी विकार, त्वचा संबंधी क्या उत्पन्न हो जाते हैं भाई? विकार उत्पन्न हो जाते हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं आती है। स्रोत के बारे में मैंने कहा क्या उपभोग करेंगे? अंडे का उपभोग किया जाए, मांस का उपभोग किया जाए, दूध का उपभोग किया जाए, उसके अलावा साथ में शकरकंद, मूंगफली इत्यादि का उपभोग किया जाए। तो किसका उपभोग करेंगे भाई? शकरकंद। उसके अलावा किसका उपभोग करेंगे? मूंगफली का उपभोग करेंगे। किसका उपभोग करेंगे? मूंगफली का उपभोग करेंगे। तो यहां पर कहने का तात्पर्य, अगर हम सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, तो लगभग सभी सोर्स या स्रोत समान होते हैं। पहला विटामिन मैंने बताया आज के वीडियोस में B5, जिसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। यह ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण सह एंजाइम का क्या होता है? घटक होता है। और मैंने कहा इससे थकान यानी शरीर में कमजोरी महसूस होती है दोस्तों, चर्म रोग उत्पन्न होते हैं, जनन क्षमता में कमी और बालों का सफेद होना और बुद्धि का कमजोर होना। सोर्स में मैंने बताया अंडों का उपभोग किया जाए, मांस का उपभोग किया जाए, मूंगफली है और शकरकंद इत्यादि का उपयोग किया जाए। यह पहला आज का अपना विटामिन था। दूसरे की मैं जब बात करता हूं सेकेंड नंबर में, तो यहां पर मैं लिखूंगा विटामिन B6। विटामिन क्या लिखूंगा भाई? B6। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम क्या है आपका? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है रासायनिक? पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर लिखता हूं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अब ये क्या करता है? तो ये अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले सह एंजाइम का एंजाइम है। किसमें? अमीनो एसिड। हालांकि आगे जो वीडियो उपलब्ध होंगे उसमें अमीनो अम्ल में पढ़ाऊंगा। कुल टोटल अनिवार्य अमीनो अम्ल 20 है, जिसमें से 10 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनको टीवी मिलपथ शॉर्ट में कहा जाता है, टीवी मिलपथ, जो हमें अनिवार्य होते हैं और जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, तो उनको हमें विभिन्न प्रकार के सोर्स या स्रोतों से दोस्तों प्राप्त करना होता है। तो इस विषय को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जिसका रासायनिक नाम है, और यह भाग कहां लेता है? तो अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले सह एंजाइम का मुख्य एंजाइम माना जाता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल होता है उसकी मेटाबॉलिज्म, अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कहने का तात्पर्य है उपापचय क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम प्रमुख है, यानी सह एंजाइम का एंजाइम होता है। तो भाग लेने वाले सह एंजाइम का क्या है भाई? मुख्य एंजाइम है। क्या है? मुख्य एंजाइम है। ठीक है, मीन्स क्या मैंने कहा? अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम है। कमी से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो रक्त की कमी, पेशियों में ऐंठन, पथरी, उल्टी यानी कै वोमिटिंग की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहां विकार में बात करते हैं तो क्या हो जाता है? रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी। उसके अलावा मैंने कहा उल्टी। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो पथरी यानी स्टोन, जो इस समय ज्यादा समस्या चल रही है, और उसके अतिरिक्त पेशीय ऐंठन उत्पन्न होती है। क्या होता है? पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। इसके कमी के कारण पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होना, ये समस्याएं इसकी कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके लिए हम अंडा, मांस, अनाज, सब्जियां और जिगर का उपभोग करेंगे। तो किसको किसको मैंने कहा इसकी पूर्ति कौन करता है? तो इधर लिख देता हूं जिगर, अंडा, मांस
उसके अलावा सब्जियां इसका क्या करती हैं, इसकी प्रतिपूर्ति करती हैं। उसके अलावा अनाज का उपभोग किया जाना चाहिए। तो विटामिन B6 क्या बताया, पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम बताया मैंने कहा अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले सह एंजाइम का मुख्य एंजाइम माना जाता है। रक्त की क्षीणता, पेशीय ऐंठन, पथरी, उल्टी आदि समस्याएं उत्पन्न होना। स्रोत की बात करें तो जिगर, अंडा, मांस, अनाज और सब्जियां आदि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां बात करूंगा विटामिन B9। इसकी बात करूंगा विटामिन B9, जिसको क्या कहा जाता है, तो यानी फोलिक अम्ल समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फोलिक अम्ल समूह, फोलिक अम्ल समूह इसको कहा जाता है। इससे क्या होता है और ये क्या कार्य करता है, तो रुधिराणुओं के निर्माण व डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। किसके किसके, तो रुधिराणुओं के निर्माण में। किसमें भाई, रुधिराणुओं यानी रुधिर के अणुओं के निर्माण में तथा किसके भाई, डीएनए के संश्लेषण में। किसके, डीएनए के संश्लेषण में। किसमें, संश्लेषण में सहायक। पहले ये बात करते हैं कि मैंने कहा जो विटामिन B9 है फोलिक अम्ल समूह के अंतर्गत आता है और रुधिराणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात रुधिर के अणुओं का निर्माण करता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो मीन्स हमारे मुख्य रूप से संगठक के रूप में है, जिसे ऊतक की संज्ञा दी गई है। और क्यों दी गई है, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट्स पट्टिकाणु का संगठन माना जाता है। और डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे जैव अणु की संज्ञा दी गई है, जो अनुवांशिक अणु के रूप में मानव शरीर में या जन शरीर में कार्य करता है। और इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा की उपस्थिति पाई जाती है, तो इसके संश्लेषण का कार्य भी विटामिन B9 करता है। कमी यदि हो जाए तो बॉडी में कमी के कारण क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, तो दोस्तों वृद्धि में कमी हो जाती है और रक्त की क्षीणता आ जाती है। दो मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या, रक्त क्षीणता और उसके अलावा वृद्धि में कमी। ये मुख्य समस्याएं विटामिन B9 के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, विटामिन B9 के कारण उत्पन्न होती है। अब सीधी सी बात है, रक्त की कमी, एनीमिया, रक्ताल्पता, आयरन की कमी होना। तो यहां पर सीधी बात आती है कि अगर हम आयरन की प्रतिपूर्ति की बात करें सामान्य स्रोत के अलावा, तो हरी पत्तेदार सब्जियां प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। जैसे पालक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, खरपतवारों में बथुआ हम ले लें, सोयाबीन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिगर का उपयोग कर सकते हैं, फलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां स्रोत में सीधा लिखेंगे हरी पत्तेदार क्या उपयोग करें भाई, सब्जियां उपयोग करें। उसके अलावा किसका उपयोग करें, सोयाबीन का उपयोग करें। किसका उपयोग करें भाई, सोयाबीन का उपयोग किया जाना चाहिए, जिगर का उपयोग किया जाना चाहिए और फलियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जिगर और फलियां, इनका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, जो विटामिन B9 की क्या करती हैं, प्रतिपूर्ति करती हैं। पुनः मैं रिपीट करता हूं इसको एक बार तेजी से। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, यह ऑक्सीकारक मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम का मैंने बताया सह एंजाइम है। और मैंने कहा इसकी कमी से थकान, चर्म रोग, जनन क्षमता में कमी, मंद बुद्धि, बालों का सफेद होना, मांस, अंडा, दूध, मूंगफली आदि उपयोग करें। B6 मैंने कहा रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाला
सह एंजाइम का मुख्य एंजाइम माना जाता है। रक्त की कमी हो जाती है, पेशी ऐंठन, पथरी यानी स्टोन, वोमिटिंग यानी कै, उल्टी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मांस, अनाज, जिगर, अंडा, सब्जियों का उपयोग किया जाए दोस्तों। B9 मैंने कहा फोलिक एसिड है। उसके अलावा रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेता है, डीएनए के संश्लेषण में भाग लेता है, वृद्धि में कमी हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, जिगर, फलियां आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अगले क्रम में कि मीन्स अगला विटामिन जो आपका आएगा, दो ही बच रहे हैं, B12 है और एक थोड़ा सा हट करके है दोस्तों विटामिन, जिसको हम विटामिन H कहते हैं, यानी बायोटीन के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसको ऊपर साफ करता हूं और पुनः इसी जगह पर मैं B12 और विटामिन H की चर्चा आपके सामने लेकर के आता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों विटामिन कौन कौन से, एक B12 है और विटामिन H के बारे में। चले सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, विटामिन B12 के बारे में, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स चल रहा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं विटामिन B12, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन ये रासायनिक नाम है। साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। करता क्या है, आरएनए व डीएनए के संश्लेषण में भाग लेता है, रुधिर निर्माण में भाग लेता है और उसके अलावा रुधिर निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं विटामिन B12 है, साइनोकोबालमिन आरएनए व डीएनए के क्या है भाई, संश्लेषण में भाग लेता है। पहली बात, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है, यानी केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। उसके अलावा साथ में रुधिर निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम है। रुधिर निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या है भाई, सह एंजाइम है। क्या है भाई, सह एंजाइम है, यानी सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। यहां पर मैं कह रहा था आपने कमी के लक्षण चल रहे थे, तो कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं विटामिन B12 की कमी होने से। तो यहां पर हम बात करेंगे विटामिन B12 में कि वृद्धि में कमी उत्पन्न हो जाती है, रक्त क्षीणता आ जाती है, तंत्रिका तंत्र की कार्य की गड़बड़ हो जाती है, जो कार्य करने की क्रिया होती है न्यूरॉन्स की, तंत्रिका तंत्र की, वो गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, वृद्धि में कमी, क्या हो जाता है, वृद्धि में कमी। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र क्या करता है, बॉडी का समन्वय व नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो उसकी क्या हो जाता है, कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है भाई, कार्यकी में क्या उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और उसके अलावा रक्त क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, रक्त क्षीणता, यानी कहने का मतलब रक्त की बॉडी में कमी हो जाती है। इसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे, तो सब्जी, गेहूं, फल, अंडा, मांस का उपयोग किया जाए। यहां पर स्रोत की बात करते हैं हम, तो स्रोत में क्या क्या उपयोग करेंगे, एक तो गेहूं, ठीक है, अगर फुला करके अंकुरित करके खाया जाए तो बहुत उत्तम स्रोत दोस्तों माना जाता है। गेहूं है, अंडा है, मांस है और सब्जी, मांस प्लस उसके अलावा हम किसकी बात करते हैं,
सब्जियों का उपभोग किया जाना चाहिए। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन दोस्तों इसका क्या है, रासायनिक या वैज्ञानिक नाम कहा जाए, आरएनए व डीएनए के संश्लेषण में भाग लेने वाला होता है और रुधिर निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या होता है, बी12 यानी साइनोकोबाल्मिन दोस्तों क्या होता है, तो सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र की कार्यकी इसकी कमी के कारण खराब हो जाती है, यानी कहने का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला जो हमारा तंत्र है वो गड़बड़ हो जाता है और एक तरह से शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है तथा शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है, रक्त क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें सब्जी, और फल, अंडा, मांस आदि का उपभोग करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, दूध आदि का भी उपभोग करना चाहिए। ये समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आपका बचा क्या, अगला विटामिन जो होगा, यानी ये तीसरे नंबर का आपका विटामिन था। चौथे नंबर पे मैं बात करता हूं तो विटामिन एच, जिसके बारे में हम बहुत कम चर्चा करते हैं और पढ़ने को भी बहुत कम मिलता है, जिसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, बायोटिन के नाम से जाना जाता है। ये कार्य क्या करता है, ग्लाइकोजन व वसी अम्ल, अमीनो अम्ल तथा पिरामिडिन के संश्लेषण में भाग लेने वाला एंजाइम है। सुने भाई, कहां कहां, सबसे पहला ग्लाइकोजन, चलो पहले तो इस पर बात करते हैं, फिर वसीय अम्ल, उसके अलावा अमीनो अम्ल, तथा उसके अलावा पिरामिडिन के संश्लेषण में, पिरामिडिन क्या है, पिरामिडिन प्यूरिन, यानी ये क्षारक है। अगर पता है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जब हम डीएनए आरएनए को पढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायोमिन और आरएनए में यूरेसिल को पढ़ते हैं। वही पिरामिडिन यहां पर है। और उसके अलावा अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, हम जानते हैं कि जिनका उपयोग जो उपभोग करते हैं हमें आवश्यक होते हैं। और उसके अलावा ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय जंतु कोशिकाओं में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में मंड या स्टार्च के रूप में होता है। तो उस ग्लाइकोजन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां मैं लिखूंगा तथा किसके, पिरामिडिन, किसमें, पिरामिडिन के संश्लेषण में भाग लेने वाले सह एंजाइम का एंजाइम होता है। पिरामिडिन के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या होता है, सह एंजाइम होता है। क्या होता है भाई, पिरामिडिन के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या होता है, सह एंजाइम होता है। भाग लेने वाले एंजाइम का क्या है भाई, सह एंजाइम है। क्या है, सह एंजाइम है। तो ये बात अपनी विटामिन एच, बायोटिन की हुई। कमी क्या हो जाती है, त्वचा रोग, कमजोरी, बालों का झड़ना। अगर हम यहां पर बात करें कमी के लक्षण की, तो त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो त्वचा रोग, उसके अलावा क्या हो जाता है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। उसके अलावा मैंने बताया कि कमजोरी, वीकनेस उत्पन्न होना, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। और स्रोत में मैंने कहा सेम, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, सब्जी, गेहूं, फल आदि, तो इनमें से आप इन्हीं का सेम उपभोग कर सकते हो। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, पनीर बिल्कुल उपभोग किया जाता और प्रतिपूर्ति करता है। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, सब्जी है, अंडा है, मांस है तथा उसके अलावा अनाज है, इनका उपभोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से यह प्रतिपूर्ति करता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, कुछ बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं जो ध्यान देने की है। सबसे पहली बात, जब मैंने विटामिन पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया विटामिन ई, और मैंने कहा
इस विटामिन की कमी के कारण बांझपन उत्पन्न होता है। ये विटामिन जो होता है इसको विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब ये जितने विटामिन आज मैंने आपको पढ़ाए इनमें भी कुछ बातें करूंगा मैं आपसे, जैसे विटामिन B6 पहला, दूसरा विटामिन B12 क्या लिखूंगा, उसके बाद विटामिन B12, उसके बाद लिखूंगा विटामिन H। ये तीनों ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी नहीं होती है, फिर भी कमी के लक्षण मैंने बताए, स्रोत बताए, ये कार्य क्या करते हैं, लेकिन इनकी कमी शरीर में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हमारी आंत जो होती है, आंत में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनका संश्लेषण करते हैं। तो विटामिन B6, विटामिन B12 और मीन्स B6, अभी क्या बताया मैंने, B6 का रासायनिक नाम आपको पायरिडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबाल्मिन और विटामिन H का बायोटिन। तो ये जितने विटामिन है B6, B12, BH का जो संश्लेषण है आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया करते हैं। तो इनका संश्लेषण आंत में पाए जाने वाले कौन करते हैं भाई? जीवाणु या बैक्टीरिया, वही बात है, जीवाणु करते हैं। अतः इनकी कमी बहुत कम होती है, अर्थात इनकी कमी नहीं होती है दोस्तों। और यदि कमी होती है तो सामान्य से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पुनः फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक लेकर के। Yeah.